classification of, देखिए the shots are the most beautiful. It is very good lesson. The shots is the chala. Now classification of amides based on the number of the alkyl groups attached to nitrogen atom. We have 3 types of amides. कितने हैं? 3. That means based on the good. Now classification. First one is primary amide, or you can simply write 1 degree. प्राइमरी अमाइन सबसे पहले प्राइमरी अमाइन वो अमाइन है जिसमें खाली कितने होंगे? एक ही क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा अटैच किसको? नाइट्रोजन को. सो दैट इज नोन एज प्राइमरी अमाइन. और द कंपाउंड्स इन विच ओनली one alkyl or aryl group is attached to किसको? Attached to nitrogen. So that is known as primary amine. ये वाला एग्जाम्पल एक जनरल फॉर्म इसका स्ट्रक्चर है प्राइमरी से ये वाला R NH2. ये क्या होता है? ये प्राइमरी है. Now you can give some examples as well. ये वाला CH3, CH2, NH2 is also primary. इनका नाम साथ साथ लिखना. ये भी प्राइमरी हो सकता है. इसमें कंडीशन ये है कि क्या होगा? एक ही अल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच होगा किसको? नाइट्रोजन. या इसी मैंने वो बेंज एमाइन यहाँ पर दिखा दिया. ये भी किसकी एग्जाम्पल है? ये सब्स्टिट्यूट बेंजामाइन्स होंगे. दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ किसके है? किसके है? प्राइमरी एमाइन्स. नाउ इसके बाद है सेकेंडरी. क्या है ये? इसमें कितने होंगे? एटलीस्ट 2 होंगे एरोमेटिक या एलिफेटिक ग्रुप्स अटैच किसको? नाइट्रोजन को. जरा बताओ एग्जांपल. एंड ये वाला CH3 और एक हाइड्रोजन होगा. ये क्या है? सेकेंडरी है. डाइमिथाइल एमाइन. और ये ऐसे भी हो सकता है CH3 CH2 and CH3. हाँ, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल ईथर एमाइन. अभी मैंने फिनाइल वो वाला भी बताया. वो क्या लिखो? C6H5 NH और यहाँ पर होगा C2H5. फिनाइल इथाइल एमाइन. फिनाइल इथाइल एमाइन. तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ किसके हैं? सेकेंडरी एमाइन्स के. नाउ थर्ड वन इज बिफोर तक. नाउ थर्ड वन इज किससे? अल्काइल या एराइल ग्रुप से. दैट मींस वी हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू किसको? नाइट्रोजन को होंगे. ये इसका स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा. ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है. तो इस पर लॉन्ग पेयर भी होती है नाइट्रोजन पर. इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ किसका? टर्शियरी एमाइन का. जरा इसके एग्जाम्पल एक दो दे दो. एग्जाम्पल खुद ही लिख सकती हो. ये वाला कार्बन. जरा इसका नाम कोई बता क्या होगा? ट्राइमिथाइल एमाइन. ट्राइमिथाइल एमाइन. ये एग्जाम्पल है किसकी? टर्शियरी. यू कैन यूज कोई भी आप यूज करो. CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर C6H5. इसका नाम खुद ही दे दो. यहाँ पर है C और इस अगेन टर्शियरी एमाइन है. समझ आ रहा है? ये थी क्लासिफिकेशन की. लेकिन इसमें एक और ये भी है कि
Besides these three types, there is one more classification. किसकी? एमाइन्स की एक और क्लासिफिकेशन है. That is dependent on the nature of the groups attached to the nitrogen atom. नाइट्रोजन एटम पर कौन से ग्रुप्स क्या है? अटैच है. तब तक आप लिखो पहले. सिंपल एमाइन्स और दूसरा है सिंपल एमाइन्स. सेकेंड वन इज मिक्स्ड. सेकेंड वन क्या है? मिक्स्ड एमाइन्स. सिंपल एमाइन्स में क्या होंगे? इसमें जो ग्रुप्स अटैच होंगे नाइट्रोजन पर दे विल बी सेम. उसमें एक, दो होंगे या तीन होंगे, तो उसमें दोनों या तीन क्या होंगे? सेम होंगे. ये वाली आप एग्जांपल याद रखो. CH3 CH3 CH3, इसमें तीनों ग्रुप क्या है? सेम है. तो अगर एक और आप ले लो C6H5 NH C6H5 C6H5, तो ऐसे हमें एमाइन्स होंगे जिनमें ये तीनों ग्रुप्स क्या होंगे? सेम होंगे. दे आर नोन एज, तो क्या कहते हैं? सिंपल एमाइन्स. सिंपल एमाइन्स. नाउ द सेकंड वन इज मिक्स्ड. सेकंड वन इज मिक्स्ड. मिक्स्ड में क्या है? वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम. जैसे आप ये वाली एग्जांपल एक देखो. CH3 C2H5 NH और ये एक और है C6H5 CH3. ये टर्शियरी एमाइन के एग्जाम्पल. तो इनमें जो ग्रुप्स है नाइट्रोजन पर जो ग्रुप्स है अटैच है, इस वाले में देखो वी हैव इथाइल एंड मिथाइल एंड हाइड्रोजन. लेकिन अगर आप इस वाले में देखो वी हैव मिथाइल, फिनाइल और इथाइल. तो दैट मीन्स इस पर भी जो ग्रुप्स अटैच है वो डिफरेंट है और इस पर भी जो तीन ग्रुप्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है. तो दे आर क्या है? ये मिक्स्ड एमाइन्स की ये क्लासिफिकेशन है. याद रखना है. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन्स में क्या है? अगर आप अमोनिया से स्टार्ट करोगे फ्रॉम द अमोनिया, क्योंकि हर एक एमाइन और अमोनिया इनमें लोन पेयर होती है किसके पास? नाइट्रोजन के पास. ये अमोनिया है. देन वी हैव प्राइमरी एमाइन. इसके बाद क्या है? सेकेंडरी है जिसमें कितने हैं? दो ग्रुप्स अटैच है. ये वाला सेकेंडरी है. नेक्स्ट इज टर्शियरी. ये एक और. अब इन पर जरा आप नजर डालो. हर एक पर क्या? नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर. लोन पेयर है इस पर, लेकिन ये हर एक में है. समझ आ रहा है? That means this lone pair will act a sort of fourth bond for nitrogen atom. किसके लिए? नाइट्रोजन एटम के लिए. तो अगर आप इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन, पहले आपको पता है अमोनिया में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? लास्ट ईयर हमने बताई थी, मैंने बताया था sp3. हाँ, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है अमोनिया में चूंकि sp3 है और अकॉर्डिंगली एमाइन्स में भी क्या है? sp3 है. क्यों? क्योंकि इसमें वी हैव 3 बॉन्ड्स प्लस अ लोन पेयर. 3 बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर. सो उसकी वजह से हमें हर एक में जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है? sp3 है. और जो बॉन्ड एंगल होगा इसमें आपको पता है कि एक लोन पेयर से जो बॉन्ड एंगल होगा sp3 में सबसे पहले जो इनकी शेप होती है वो क्या होती है? इसमें भी sp3 होगी. लास्ट ईयर मैंने वैस पर मैं बताया था कि ट्रायंगल, इसकी जो शेप होती है किसकी? बाइपैरामिडल. जब दो लोन पेयर्स होंगे या दो पैरामिडल्स होंगे किसी भी, यहाँ पर वो नहीं है. टेट्राहेड्रल भी नहीं है. टेट्राहेड्रल इसकी जो शेप होती है दैट इज, ये आपको याद ही नहीं है, पिरामिडल. ये याद रखें. sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बट इसकी जो शेप है वो होती है क्या? पिरामिडल. आई थिंक इसमें हालांकि 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बट शेप इज क्या? sp3 वाली ये हाइब्रिडाइजेशन है बट शेप इसकी है पिरामिडल है इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल. क्यों? क्योंकि इसमें जो टेट्राहेड्रल शेप होती है
वो चेंज होती है किसमें, पिरामिडल, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ये मैंने बताया था लोन पेयर की वजह से। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा इसमें, बॉन्ड एंगल जरा बता, बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैंने बताया था लास्ट ईयर, इस सारा आपको याद ही नहीं है। बॉन्ड एंगल क्या होता है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में, टेट्राहेड्रल में होता है क्या 109.28। बट मैंने बताया था जब भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ लोन पेयर होगी, एक दो होंगी, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है कितना, दैट डिक्रीजेस बाय, होता है नहीं 2 डिग्री, आपको याद ही नहीं है ना, अब आ गया याद। सो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, आप 17 होगा, क्या होगा 17 के अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री होगा इसका इनका। और यूजुअली ये जो अमाइंस है these are strong bases, ये याद रखो, ये है स्ट्रॉन्ग बेसिस। हाँ, बेस की काम क्या होती है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या अगर एक कार्बन को देगी तो एट द टाइम ये एक्ट करेगा क्या, हाँ क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स बनेंगे उस टाइम। सो दैट इज व्हाई स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है। और यू कैन सिंपली से ये लीविस क्या है, लीविस बेस, लीविस बेस मैंने बताया था क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सो ये लीविस बेस या स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल्स आप कहो, कुछ भी आप कहो, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस